टू ऑल स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अर्चना पटेल, सहायक प्राध्यापक इतिहास, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आज आप सभी के समक्ष में वीडियो के माध्यम से उपस्थित हो रही हूँ और आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि अगर ये महाविद्यालय के द्वारा आपको ये सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही है तो आप अभी भी भले ही हमारा रीवा ग्रीन जोन में आ चुका है, पर फिर भी आप अपने घरों के अंदर ही रहें। जब अति आवश्यक कार्य हो तभी आप घर से बाहर जाएं, क्योंकि एक छोटी सी हमारी असावधानी हमें किस हद तक पहुंचा देती है ये अभी आपको हम इस टॉपिक के माध्यम से बताएंगे। क्योंकि आज का जो आपका टॉपिक है भारत में ब्रिटिश शासन के लाभ एवं हानियां। ठीक है, किस तरह से एक छोटी सी असावधानी पूरे देश को एक साल 2 साल नहीं, पूरे 200 से 300 साल की गुलामी को झेलना पड़ा था। ठीक उसी तरह से यदि आज आप थोड़ी सी लापरवाही करेंगे, असावधानी बरतेंगे, तो ये जो कोरोना जैसी महामारी है हमें कहां से कहां ले जाएगी इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में ब्रिटिश शासन के लाभ एवं हानि की। किस तरह से ब्रिटिश हुकूमत के आने से क्या हमारे देश को लाभ हुआ है कि हानि हुई है। क्योंकि यदि लाभ हुआ है तो क्या लाभ हुआ है और हानि हुई है तो क्या हुई। क्योंकि कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं, ब्रिटिश हुकूमत के आ जाने से हमें क्या है बहुत ज्यादा लाभ नहीं, हानियां ही हानि हुई, प्रॉफिट क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन वही कुछ लोग कहते हैं नहीं, ब्रिटिश के आ जाने से हमें प्रॉफिट भी हुआ। क्योंकि हमेशा एक सिक्के के 2 पहलू ही होते हैं, इसलिए हमें एक पक्ष को नहीं देखना चाहिए, हमें दोनों पक्षों को देखना चाहिए। इसलिए यहाँ हम आपसे बात कर रहे हैं, जैसे हमने क्या कहा आपको, यूरोप, ये हो गया आपका यूरोप। ब्रिटिश क्या यूरोपीय थे, ठीक है, और ये आपका भारत। ठीक है, यहाँ पास हम आपको यूरोप और भारत की घटना के बारे में बताते हैं। यहाँ पास जिस टाइम पे यहाँ ये यूरोप में जो है तो पुनर्जागरण चल रहा है, ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ क्या है, मुगलों का शासन चल रहा है। मुगलों का शासन। ठीक, अब बात करते हैं एक तरफ इधर जो है तो व्यापार की सीमा की ओर विस्तार किया जा रहा है, दूसरे यहाँ पास क्या किया जा रहा है, साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, साम्राज्यवाद। अब यहाँ क्या किया जा रहा है, यहाँ जो है तो राज्य के विस्तार को केवल भारत के अंदर, बाहर नहीं, यहाँ जो है पुनर्जागरण को देखा जा रहा है, साम्राज्यवाद को विस्तारित किया जा रहा है। और इधर क्या किया जा रहा है, मुगलों का शासन चल रहा है, वो आपस में ही एक दूसरे राज्य से भिड़े पड़े हैं। ठीक है, यहाँ इनको विस्तारवादी नीति को नहीं देखना, यहाँ ये आपस में ही अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए हर हद तक जा रहे हैं। कभी मराठे आ रहे हैं, कभी मुगल दिख रहे हैं, कभी कुछ, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पास यूरोप में क्या है, यहाँ बुद्धिवादी वर्ग का विकास हो रहा है। लेकिन अब आपको बता दें यहाँ पास शुरू से ही भारत में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके आने से ही व्यापार था, ऐसा नहीं है। व्यापार अगर हम देखें तो भारत में प्राचीन काल से ही चला आ रहा, तब से प्राचीन काल से ही। और इसके साथ ही हम बात करें तो हड़प्पा काल में भी, हड़प्पा काल में भी हमें जो अवशेष पाए गए उससे ये पता चलता है कि यहाँ व्यापार हुआ करता था, जिससे एक स्थान से नहीं, लोगों का आयात और निर्यात भी होता था। तो ये सारी चीजें हमें प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पास कि जब इनका व्यापार ऐसा चल रहा था कैसे क्या हुआ, क्यों यहाँ पास इन दोनों के बीच में बाधाएं उत्पन्न हुई। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि 1453 ये वास्तविक कारण है यूरोपियों के आगमन का। इस चीज का बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पास ये 1453 की डेट है, ये यूरोपियों के आगमन का। मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पास ब्रिटिश को हम जाने उससे पहले आपको ये थोड़ा सा जान लेना जरूरी है कि किस तरह से यूरोपी आए। इसके बाद हम आपको इसके लाभ और हानि के बारे में बात करते हैं। यहाँ पास 1453 में यूरोपी लोग आए और साथ में आपको ये हम बता दें कि यहाँ पास इन्होंने कुस्तुनतुनिया जो कि तुर्की का क्षेत्र था वहां अरबों ने अब क्या किया, अपना अधिकार कर लिया। कब,
1453 ईस्वी में। अब जब यहाँ पास अरबों ने यहाँ पास कुस्तुनतुनिया पर इनका अधिकार हो गया, तो ये जो इनके बीच का मार्ग था ये पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया। अब ये क्या करें, अब इनके लिए क्या था, नए मार्ग खुलने लगे। क्या सामने आया, खोज, अनुसंधान, क्योंकि इनके अंदर यहाँ बुद्धिवादी वर्ग का उदय हो चुका था, इसलिए खोज अनुसंधान। अब खोज कैसे, अब यहाँ पास देखिए सबसे ज्यादा खोज के मामले में अगर हम देखे जाए तो पुर्तगाल और स्पेन, ये दोनों सबसे ज्यादा। अब यहाँ पास हम बात करते हैं कोलंबस की। ये निकला तो था कहाँ, ये निकला था भारत की खोज के लिए ही, लेकिन ये कहाँ पहुंच गया आपका, अमेरिका। कब, 1492 में। ये डेट याद रखिएगा। अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस ने की। ये कहाँ का था, ये स्पेन का था, ठीक है, स्पेन का, ठीक। अब इसके बाद कौन आता है आपका, वास्को डी गामा। ये कौन था, पुर्तगाली था, पुर्तगाली, ठीक है। इसने कब की, 1498 में। इसलिए पहले तो किसने कोशिश की, कोलंबस ने, लेकिन कोलंबस कहाँ पहुंच गया, अमेरिका। और उसने अमेरिको, ऐसा कहा जाता है कि अमेरिको नामक नाविक के नाम के आधार पर इसने क्या रख दिया था, अमेरिका। और फिर इसके बाद वास्को डी गामा ने, जो कि पुर्तगाल का था, उसने 1498 में भारत की खोज की। और ये यहाँ आता है, और सिर्फ आता नहीं है, इसने देखा यहाँ ऐसे ऐसे बंदरगाह है जहाँ से सरलता से व्यापार किया जा सकता है। इसलिए इसने क्या किया, भारत को व्यापार का एक जरिया बनाया, और यहाँ से ये खूब सारा धन ये अपने यहाँ लेके जाता रह गया। अब बात करते हैं यूरोपियों में यहाँ कौन कौन आया। हम ज्यादा डीपली नहीं जाते हुए हम आपको ये बता दें कि यहाँ यूरोपियों में कौन कौन आया। इसमें सबसे पहले हम आपको बात करें, पहला आपका पुर्तगाली, ठीक है, फर्स्ट नंबर। दूसरे नंबर पे आते हैं डच। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप इस सीक्वेंस को आगे पीछे करेंगे तो गलत हो जाएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अभी ब्रिटिश आए फिर फ्रांसीसी आए फिर नहीं। फिर थर्ड नंबर पे आपके आ जाते हैं ब्रिटिश, ठीक। फिर फोर्थ नंबर पे आपके आ जाते हैं फ्रेंच, यानी कि फ्रांसीसी, ठीक है। अब यहाँ पास ये जो आते हैं, इनका जो टाइम काल है आपका, ये पुर्तगालियों का 1498, ये जो आपका टाइम काल है 1498। फिर इसके बाद इनका डच का है 1500, आपका कितना है 95 ईस्वी। अब ब्रिटिश का तो आप जानते हैं 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। फिर इसके बाद आपका फ्रेंच जो है कब आपका है 1664, ठीक। ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि पुर्तगाली 1498 में भारत पे आते हैं, डच आते हैं आपके, ये हॉलैंड, इनको हॉलैंड निवासी भी कहते हैं, ठीक है, हॉलैंड के थे। कभी कभी अलग से भी पाया जाता है, डच आए, हॉलैंड आए, तो नहीं, ये इसी का नाम, ये वही के थे, ठीक। तो यहाँ पास 1595, फिर 1600, फिर 1664। अब बात करते हैं यहाँ पास ब्रिटिश की, तो 1600 में यहाँ कौन शासन कर रहा था भारत में, मुगलों का शासन था। और कौन था, जहांगीर। 1600 में जो है जहांगीर का शासन था, और जहांगीर के शासनकाल में जो है तो ब्रिटिश हुकूमत आती है, और वो किस लिए आती है, व्यापार के लिए, केवल और केवल व्यापार के लिए। तो मसालों के विक्रेता थे, ठीक है, उनको व्यापार करना था। ऐसा कहा जाता है कि जब वो आए उन्होंने स्वीकृति ली कि सिर्फ और सिर्फ हमें व्यापार करना, लेकिन लालच एक ऐसी चीज होती है। उन्होंने देखा भारत की जो यहाँ की स्थिति और परिस्थिति, क्योंकि सब आपस में लड़े पड़े थे, क्योंकि 1707 के बाद, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा मुगल शासक नहीं हुआ जो कि साम्राज्य को बखूबी संचालित कर सके। इसलिए इसका फायदा किसने उठाया, ब्रिटिश ने। उसने वो एक चीज को जान लिया था कि भारत में फूट डालो और राज्य करो नीति, यहाँ दोनों को आपस में लड़ा दो और बीच में तुम आराम से क्या करो,
उनके अधिकारों का हनन करो, वही चीजें थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसके यूरोपियों के आगमन का। ठीक है, अब हम मेन जो हमारा मुद्दा क्या है आपका, ब्रिटिश शासन के लाभ एवं हानियां। अब हम इसको बहुत कम शब्दों में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश के आ जाने से लाभ क्या थे। लाभ ये था कि यहाँ जो कुप्रथाएं प्रचलित थी, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह न होना और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार न देना, इन सारी चीजों को उसने हटा दिया और इन सबको उसने मतलब सती प्रथा का अंत कर दिया। बाल विवाह का भी, सती प्रथा का लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, कैनिंग के द्वारा जो है तो यहाँ पास विधवाओं को विवाह करने की स्वीकृति। इस तरह से बहुत सारे समाज सुधारक कार्य किए गए और साथ में रेलवे लाइन, सड़क, ये सारी सुविधाएं इनके द्वारा दी गई। लेकिन अगर हम हानि की बात करें तो पूरे देश को इन्होंने क्या किया, पूरे जकड़ के रखा था। सबसे बुरी कंडीशन किसकी थी, कृषकों की, क्योंकि उनको कृषि कार्य में इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था, इसकी कोई सीमा नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पास हम जो बात कर रहे हैं हानि की, तो कृषकों की स्थिति इस हद तक बदतर हो चुकी थी कि वो अपनी इच्छा से कृषि कार्य भी नहीं कर सकते थे। जैसे उनको नील की खेती, कपास की खेती, पटसन की खेती, इन सारी चीजों की खेती करवाई जाती थी। वो अपने स्वेच्छा से अपने कोई भी ऐसे कार्य को नहीं कर सकते थे, तो कृषकों के ऊपर अत्याचार हो रहा था। एक चीज और हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दें कि यहाँ पर जो ब्रिटिश शासन है, 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। भारत में कंपनी की, ब्रिटिश सरकार जो है यहाँ कंपनी चला रही थी, कंपनी की सरकार थी। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हो गया। अब बच्चों हम आपको ये बता दें कि इसमें आपको जो चीजें समझ में नहीं आ रही है आप हमसे ग्रुप के माध्यम से पूछ लीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पास ये सारी चीजें और लाभ हानि के बारे में कम से कम शब्दों में बताया, क्योंकि यहाँ पास समय सीमा का भी ध्यान देना है। और जो भी चीजें अगर आपको नहीं समझ में आ रही है आप हमें ग्रुप के माध्यम से क्वेश्चन के द्वारा पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। हम अभी कल ही आपसे फिर से रूबरू होते हैं और साथ में आपको एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।